अब मैं इस सवाल को गुणनखंडन विधि के तहत बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो गुणनखंडन विधि में दिए गए समीकरण का पहले गुणनखंडन तोड़ेंगे, उसके बाद हल ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको पहले गुणनखंडन बताया भी था। ठीक है, गुणनखंडन तोड़ने के लिए हमने आपको पहले बताया था, जिसमें पहले पद में अंतिम पद से गुना करना था और बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ना था कि जोड़ने और घटाने के बाद फिर से बीच वाला पद आ जाए। इसकी चर्चा हमने 8वीं क्लास में की थी और आपने देखा भी था। अगर आप इस फैक्टर तोड़ने के तरीके को भूल गए हैं तो आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फैक्टर तोड़े जो है आप गणित में अपने कदम को नहीं बढ़ा सकते। और नहीं भूले हैं तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़े थोड़े भूले हैं और थोड़ा थोड़ा याद है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं जो बताऊंगा उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहले पद से अंतिम पद में गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। तो जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है, 6 प्राप्त होगा। अब इस 6 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 2 तिया 6, ठीक है। अब इससे इसकी तुलना करेंगे कि इसमें से क्या करें कि इसको जोड़ने के बाद 5 आ जाए या घटाने के बाद 5 आ जाए। तो 3 और 2 को जोड़ने के बाद तो 5 आ ही जाएगा, और -5 यहाँ पे ही है। तो बिल्कुल आसान है यह, लेकिन इतना आसान आपके मतलब सवाल नहीं आता है। किसी में इतना कठिन देता है कि आपको फैक्टर तोड़ने में आपको थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है। तो -3x - 2x + 3 = 0। ध्यान रहे, एक स्टेप में 2 बार बराबर नहीं दिया जाता। यह समीकरण के रूल के खिलाफ है। जब एक बार आप यहाँ बराबर दे दिए हैं तो आपको यहाँ या का निशान देना है। समझ रहे हैं ना बातों को? सभी बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि गणित की एक एक बिंदु के जुड़ने पर दूसरा बिंदु तैयार होता है। अगर एक बिंदु खिसक गया तो सभी जो है खिसक जाएंगे। जिस तरीके से दीवाल की जो है अगर एक ईंट खिसका दी जाए तो धीरे धीरे सभी ईंट जो है गिरने लगेंगी। इसलिए सभी ईंटों पर जो है मजबूती देना जरूरी होता है। उसी प्रकार आपको जो है यहाँ हर बिंदुओं पर मजबूती रखना और उसको ध्यान से समझना जरूरी है। अब यह 3 पद का था, अब यह 4 पद में हो गया। जब यह 4 पद में हो गया तो इसको हम 2-2 पद अलग अलग छांटेंगे। ठीक है, अभी दोनों पदों में से जो संख्याएं चर हो या अचर हो जो मिलेंगी उसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन विधि आप लोग जानते होंगे, जो मिलती है उसको बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को कॉमन विधि कहते हैं, कॉमन प्रक्रिया। तो यहाँ x मिल रहा है दोनों में, तो x को बाहर निकालेंगे। यहाँ x 2 है और यहाँ x 1 है ना। तो 1 x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 3 बचेगा ना। और माइनस हमने प्लस निकाला है तो यहाँ पे प्लस निकला है, और यहाँ माइनस में प्लस, मतलब जो प्लस निकाले हैं तो माइनस बच गया है। अभी दोनों में 2x + 3 में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए। यदि आपको कॉमन दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें माइनस है ना, और इसमें प्लस है, और कोई ऐसा अंक इसमें दिख नहीं रहा है कि जो कॉमन हो। तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन होता है, क्योंकि एक ऐसा अंक है जो सभी संख्याओं में मिला रहता है। जैसे कि 2x लिखा है तो इसमें 1 गुना में है, 3 लिखा है तो 3 में 1 गुना में है। अगर यहाँ हम 1 से गुना भी कर देते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे और याद रहे यह बात कि किसी भी संख्या में
एक हमेशा शामिल होता है। ठीक है, जब कॉमन में कोई संख्या यदि शामिल नहीं दिखे तो यहाँ वहाँ एक जरूर शामिल होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, अर्थात यहाँ पे एक दोनों में शामिल है। ठीक है, इसके बाद चिन्ह की बात की जाए तो एक प्लस में 2 माइनस ऑलवेज छिपा होता है, और इसके पहले भी हमने इस बात का बहुत 13 बार जिक्र किया है। 2 माइनस मिलकर के एक प्लस बनाते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले किया था। तो यहाँ प्लस है, मतलब इसका यह है कि यहाँ 2 माइनस है। ठीक है, यहाँ से जब एक -1 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें भी एक है और एक इसमें भी 2 माइनस है, तो यहाँ माइनस निकल गया तो सिर्फ 2x बच गया, और यहाँ एक माइनस निकल गया तो यहाँ -3 बच गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अब यह कॉमन विधि पूरी हुई। अब आपकी यह कॉमन विधि सही है या गलत है, इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ जो मान आया है, यदि यही मान यहाँ भी आया हो तो इसका मतलब है कि आपका गुणनखंडन सही है। यदि आपको गुणनखंडन अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले हमने वीडियो को अपलोड किया है फैक्टर से संबंधित, आप वहां जा करके उस वीडियो को फिर दोबारा देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह हो रहा है। वहां हमने लगभग 15-20 से ऊपर उदाहरण गुणनखंडन का देते हुए समझाने का प्रयास किया है। आप वहां देखिएगा, आपको गुणनखंडन आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ तो मैं फिलहाल द्विघात समीकरण का बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी द्विघात मतलब इसमें फिर भी इसमें मैं गुणनखंडन हल्का फुल्का समझा दे रहा हूँ। लेकिन यदि आपको विस्तारित रूप से समझना है तो आपको द बेसिक ऑफ फैक्टर नाम से जो है मैंने वीडियो अपलोड किया है, और एक गुणनखंडन मतलब सीखने का आसान तरीका, यह दोनों 22 मिनट का और लगभग 14-15 मिनट का वीडियो है, जिसको आप देखिएगा आपको गुणनखंडन अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आप दोनों को कॉमन लीजिए। यदि आप कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो यह x-1 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब एक हिस्सा इतना हो गया और दूसरा हिस्सा इतना हो गया। अब यहाँ पर एक हिस्से को लेकर के चलिए, समझें। जब आप एक हिस्से को लेकर चलते हैं 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, समझें। और यहाँ जब ये 0 हो जाएगा तो x बराबर 1, तो एक आंसर आपको प्राप्त हुआ 2/3 और दूसरा आंसर आपको प्राप्त हुआ 1। ठीक है, तो यह आंसर जो है आपको श्रीधार्याचार्य के सूत्र के अनुसार और उस विधि के तहत भी प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से यह गुणनखंडन विधि है, जिसके तहत आप फैक्टर मतलब द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। ठीक है।